यहाँ पर उनके खजाने होने के सबूत आज सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों के अंदर आज से पहले मैंने कभी भी घड़े नहीं देखे थे। और हम लोगों को ये पूरी की पूरी जो भूल भुलैया है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। मैं 2 से 3 बार इसी एरिया से राउंड मार के जा चुका हूँ, लेकिन मुझे ऊपर जाने का सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसको आपने आज से पहले कभी शायद ही देखा होगा। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में और यहां पर हमें मिला है एक ऐसा हवा महल जो बताया जाता है भारत का पहला हवा महल था। इस स्थान को कहा जाता है खेतड़ी महल। और दोस्तों, आज हम इस पूरे महल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसी के साथ में आप इस तरफ देखिए, सामने की तरफ आप लोगों को इस हवा महल का, इस खेतड़ी महल का कुछ अंश दिखाई देगा, जिसमें बीच वाले हिस्से में और राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में जो कलाकृति जो पेश यहाँ पर की गई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका पीछे का हिस्सा देखिए आप, जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप इसकी कलाकृति, इसका डिज़ाइन, कुछ हिस्सा यहाँ से देख पा रहे हैं और इसका बाकी जो हिस्सा है उसके लिए हम लोगों को थोड़ा यहाँ से अंदर चलना पड़ेगा ताकि पीछे का हिस्सा पूरे का पूरा हम लोग कवर कर सकें। आइए मेरे साथ आप। आगे की तरफ चलने पर हम लोगों को यहाँ पर पूरा नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा देखिए, इसका दूसरा पोर्शन, कितने सारे गेट हैं इस तरफ आप देख सकते हैं। और कुछ हिस्सा इसका यहाँ से भी देखेंगे हम लोग। ये देखिए, यहाँ से बड़ा लाजवाब इसका जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है। और ऐसा बताया जाता है बेसिक तरीके से कि जो ये खेतड़ी महल है ये वाला हिस्सा एक हवा महल के तौर पर भी जाना जाता है। और इसी के अंदर एक हिस्सा है जिसे भूल भुलैया के तौर पर लोगों के द्वारा देखा गया है। ना जाने वो किस गेट से घुसते हैं लेकिन कभी उस गेट से वापस नहीं निकलते हैं। तो पूरे का पूरा जो इसका बाहर वाला हिस्सा है ये आज के समय में एनक्रोचमेंट कर लिया गया है, जैसा यहाँ पर व्यू हम देख पा रहे हैं। और काफ़ी तंग गलियों के साथ में हमें यहाँ पर आना पड़ा है। कॉर्नर में आपको देखो मैं एक इसका पिलर दिखाता हूँ जो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। आइए मेरे साथ। इसका ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर किसी समय इसका कोई गेट रहा होगा या फिर एक पॉइंट रहा होगा जो आज के समय तकरीबन बंद है। ऊपर का हिस्सा जितना भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो काबिले तारीफ वाला हिस्सा है और पूरे का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। बाकी चीज़ें सीधा अंदर पहुंचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करूंगा। हम लोग इस महल के अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं जहां से हमें इसका पूरे का पूरा व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखने पर बहुत सारी खिड़कियां और ये झरोके, मोर्चे, आले दिखाई दे रहे हैं। और 1770 के समय में शार्दुल सिंह के पोते भोपाल सिंह जी के द्वारा इस हवा महल को, इस पॉइंट को यहाँ पर बनाया गया था और इसे ही कहा जाता है शेखावटी का महल या फिर शेखावटियों का हवा महल। और यहाँ से हमें इस महल का ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बनी है बहुत सुंदर नकाशेदार जालियाँ। इस दीवार के अंदर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बारीकी के साथ बनाया गया है और ये पूरे का पूरा डिज़ाइन चूना पत्थर के प्लास्टर से ही तैयार किया जाता था। अंदर जाने का इस महल का जो रास्ता बनेगा वो ये वाला है। आइए हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और इस भूल भुलैया के इस रहस्य को खोजते हैं। आगे की तरफ चलने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर बना हुआ ये वाला एरिया दिखाई देगा
और इसी के साथ में पूरे के पूरे इस कक्ष के अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो झरोखे बनाए गए हैं, खिड़कियां बनाई गई हैं, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ में तराशे गए थे। और इन्हीं चीज़ों को ढूंढने के लिए हम लोग हमेशा नए नए स्थान पे जाते हैं ताकि हमें वहाँ का इतिहास मिले और हमें वहाँ की वो बारीकियाँ दिखे जो आज तक हम नहीं जानते। इसी प्रकार की बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं। सामने की तरफ आप लोगों को जो ये पूरे का पूरा कक्ष दिखाई दे रहा है, इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। और इस तरफ देखते हैं, ये देखिए ये वाला जो कक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और इसी के साथ में ये ऊपर जाने का रास्ता है और हर जगह से ऊपर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस तरफ चलेंगे आगे, चलिए ये देखिए हम इसके दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं। ऐसा बताते न जाने कितने सारे मेहराब झरोखे इस महल के अंदर बनाए गए हैं। अगर आप इनको गिनने की कोशिश भी करेंगे तो हर बार आपकी जो गिनती है वो आगे और पीछे हो जानी है। हम और इतिहास के पन्नों को यदि पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो भोपाल सिंह थे उनके पिता का नाम था किशन सिंह और उनके पिता का नाम था शार्दुल सिंह, जो बहुत जाने माने सूरवीर राजा बने थे झुंझुनू के। और ऐसा बताया जाता है कि शार्दुल सिंह महाराज राजा की 3 रानियां थी, जिसमें से जो तीसरे नंबर की रानी थी जिनका नाम था बखत कंवर और जिनका ज़्यादा विख्यात नाम बनता है मेड़तनी। उनके ही परिवार के सदस्यों के द्वारा इस हवा महल को, इस खेतड़ी महल को बनाया गया था। और आज भी इस महल की वो रौनक थोड़ी फीकी जरूर पड़ गई है, लेकिन हर दीवार कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, अपने उस इतिहास को बताना चाहती है। यहां से चलते हैं। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है। यहां से हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मैं आप लोगों को इधर वाला हिस्सा दिखाता हूं, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है ये वाला। और इसी के साथ में ये पूरे का पूरा जो रास्ता है, ये देखिए एक रैंप की फॉर्म में है। बिल्कुल एंड तक आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा होगा ये वाला, बिल्कुल एंड तक आप देख सकते हैं, अब जहां तक आपकी आंखें जाएंगी। अंदर चलते हैं। यहां से एक रास्ता और ऊपर जाने का है, इसमें भी चलेंगे हम लोग ऊपर थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उससे पहले हम इसके इस वाले व्यू को अच्छे से कवर करते हैं। यहां का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। यहां से सामने का पूरा व्यू, पिंक कलर का शेड इसको दिया गया इसकी दीवारों को। ये देखिए क्या जबरदस्त व्यू है पूरे इस वाले हिस्से में, डबल शेड के पिलर और ये बहुत ज्यादा सुंदर हवा महल। दोस्तों यहाँ पर एक कहानी ये बनती है कि जब 1770 के समय में इस स्थान को, इस महल को बनाया गया था, तो इससे प्रभावित हो गए थे जयपुर के राजा जिनका नाम था प्रताप सिंह जी, और इन्हीं को सवाई की उपाधि भी दे दी गई थी। और उन्होंने इसी महल की तर्ज पर बना दिया हवा महल। और आज हम जो जयपुर के अंदर हवा महल देखते हैं, वो हवा महल इसी महल की तर्ज पर हूबहू बनाया गया था। तो इससे आगे अभी हम और अंदर की तरफ जाएंगे ताकि हमें इसके ऊपर जाने का और रास्ता मिल सके, दिखाई दे सके। देख सकते हैं कितने बारीक बारीक इसमें गेट हैं, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है गेटों की। और ये इसका दूसरा हिस्सा आ गया है जहां पर हमें ये पूरा सुंदर डिजाइन दिखाई देगा। देखिए आपको मैं यहां पर एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। इन दीवारों को बहुत ज्यादा फिनिशिंग दी गई है, बहुत स्मूथ दीवारें हैं और इनको ऐसी स्मूथनेस देने के लिए वो लोग प्रयोग किया करते थे कोडी का, और एक मसाला होता है जिसको मिलाने के बाद में इसके अंदर व्हाइटनेस आ जाती है और ये बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है ये डिजाइन।
देख रहे हैं यहाँ पे आप, बड़ा अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ से सामने की तरफ हमें थोड़ा बहुत बाहर का जो व्यू दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लाजवाब है। हम लोग इसके दूसरे कक्ष में आ चुके हैं और इस कक्ष के अंदर आप जब नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो आप लोगों को ये जो ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा चमगादड़ों का है। और अब ठंड के समय में ज़्यादा चमगादड़ होते नहीं हैं और हम लोगों को ये पूरी की पूरी जो भूल भुलैया है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। मैं 2 से 3 बार इसी एरिया से राउंड मार के जा चुका हूँ लेकिन मुझे ऊपर जाने का सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि ऊपर जाने का सही रास्ता दिखे। एक रास्ता देखिए ये वाला भी है, शायद ये वाला रास्ता भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ये वाला। और यहाँ पर हम हर पॉइंट पे बहुत देख देख के कदम रख रहे हैं। हर दीवार के ऊपर ये आले बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। फाइनली हम लोग इसकी छत पर आ गए। इसके छत वाले हिस्से से हमें इसके राइट में जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है जो कि सफ़ेद रंग से रंग दिया गया है। इसके इधर वाले हिस्से में यदि हम देखते हैं तो कुछ बारीकियां हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। वो बारीकियां मैं आपको इनकी दीवारों में दिखाता हूँ। आइए ज़रा एक बार देखिए, आप इस पूरी दीवार के अंदर जो यहाँ पर ये ईंट देख पा रहे हैं, पतली पतली जो ईंटें हैं ये, अगर ये ईंटें हुई तो इनका नाम होगा लाखोरी ईंटें, बादशाही ईंटें। और अगर ये पत्थर हुए तो ये कंफर्म है ये होने वाले हैं सलेट पत्थर जो आसपास की पहाड़ियों पे से यहाँ पे लाए गए होंगे, बनाए गए होंगे। और चारों तरफ जब आप देखेंगे यहाँ पर तो एक जैसा डिज़ाइन आपको इस पूरे के पूरे महल का दिखाई देने वाला है। काफ़ी बारीकी के साथ में इन पिलर्स को तराशा गया था जो कि हमने नीचे से देखा और ऊपर भी इसके हर हिस्से में, हर मंडेर पर हमें यही वाले डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके उस 4th फ्लोर का ऊपर का हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा रौनक के साथ में बना हुआ है। यहाँ से हम लोगों को और ऊपर की तरफ जाना है और जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो बनेगा आप लोगों का इस गलियारे से। जब आप अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको सीधे हाथ की तरफ सीढ़ियां दिखाई देने वाली हैं। ये सीढ़ियां देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टूट चुकी हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आज खंडित हो चुका है। और सामने की तरफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, नीचे के इस हिस्से में सीढ़ियों में हम लोगों को कुछ घड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर उनके खजाने होने के सबूत आज सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों के अंदर आज से पहले मैंने कभी भी घड़े नहीं देखे थे। जिन बात को हमने सुना था कि राजा महाराजा अपनी दीवारों में उस खजाने को छुपाते थे, उसके अवशेष ये देखिए, किसी ने इसको तोड़ा है यहाँ से और उसके बाद सारा खजाना निकाल लिया होगा। और बहुत ज्यादा ये वाली बात अपने आप में चौंका देने वाली बनती है। ऊपर की तरफ हम जाएंगे, एक एक कदम आगे बढ़ाने के बाद में हमें उस सक्सेस की तरह इसका वो ऊपरी छोर मिल गया है जिसकी हमें हमेशा से तलाश रहती है। हम अभी इस महल के उस हिस्से में हैं जहां से हमें पूरे का पूरा झुंझुनू शहर बहुत ज्यादा अच्छा, भरा हुआ, अच्छे तरीके से विकसित दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बहुत ज्यादा आबादी के अंदर यहाँ पर जनसंख्या बन चुकी है। और मेरे इस हाथ की तरफ सामने जो आपको काफी विशाल किला दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बादलगढ़ का किला। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर वेदांश रॉय 3393 लिखकर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। नई वीडियो, नया स्थान बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।